जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन फॉर्म है 2021 के लिए वो रिलीज़ हो चुके हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, मैं बी फार्मा के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ डी फार्मा के बारे में कवर करेंगे और आने वाली वीडियो में बीएससी नर्सिंग के बारे में कवर करेंगे। तो बी फार्मा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर बी फार्मा की वीडियो देख सकते हैं। तो जामिया हमदर्द इंडिया की नंबर 1 फार्मेसी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो डी फार्मा होता है वो 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर होता है। यहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है और आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। इस साल तो बी फार्मा के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट का एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। इन 3 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स देखे जाएंगे डी फार्मा के एडमिशन के लिए। और मैं आपको सच बताऊं, लास्ट ईयर दोस्तों बहुत कम परसेंटेज पे यहाँ पर एडमिशन हुए हैं। यानी अगर आपकी परसेंटेज कम भी है तो भी आपको यहाँ पर आराम से डी फार्मा मिल सकता है। यहाँ पर जिनकी स्टूडेंट की अच्छी परसेंटेज होती है वो यहाँ से डी फार्मा नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके जहाँ जामिया हमदर्द है उसके साइड में ही दीपसार कॉलेज है जहां पर 120 सीट है डी फार्मा के लिए। वहां पर मेरिट बेस पर होता है और वहां की फीस सिर्फ 15,000 रुपये साल की है। तो जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है वो वहां पर अप्लाई करते हैं। लेकिन जामिया हमदर्द की सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली नॉन दिल्ली उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको समान माना जाता है। लेकिन जो दीपसार कॉलेज है वहां पर आप को जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनके लिए 85% कोटा है और जो नॉन दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ 15% कोटा है। तो अगर आपकी कम परसेंटेज है तो भी आपका यहाँ पर आराम से एडमिशन हो सकता है। जामिया हमदर्द से डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी करने का एक और फ़ायदा है कि अगर आप चाहते हो कि बी फार्मा करो डी फार्मा के बाद तो आप लेटरल एंट्री ले सकते हो बी फार्मा सेकेंड ईयर में। तो उसमें भी आपको आराम से कोटा मिल जाता है और आपका जामिया हमदर्द में ही बी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा जो प्लस पॉइंट है जामिया हमदर्द का। तो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सिर्फ जामिया हमदर्द और दीपसार कॉलेज है डी फार्मा करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में 4 और ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां से आप डी फार्मा कर सकते हो, वो भी सिर्फ 9,000 रुपये में। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको चैनल में जाकर देखना होगा। काफ़ी सारी वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें जामिया हमदर्द या फिर दीपसार कॉलेज या फिर जो बाकी 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं डी फार्मा के वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा और वो चाहते हैं एक अच्छे कॉलेज से डी फार्मा करना या फिर बी फार्मा करना, तो वो दिल्ली एनसीआर से वो अपना डी फार्मा बी फार्मा कर सकते हैं, वो भी बेस्ट कॉलेज से और कम फीस में। उसके लिए आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा। फ़ोन नंबर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा और यहाँ से आपको एडमिशन भी 100% मिल जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे फिल करना है जामिया हमदर्द का फॉर्म। तो आपको सिंपली किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। ब्राउज़र में जाकर आपको सर्च करना है जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द सर्च करने के बाद आप सर्च पर क्लिक करिए। जैसी विंडो ओपन होगी, विंडो ओपन होने के बाद जो पहला लिंक आएगा, पहला लिंक यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जामिया हमदर्द की, उस पर आपको जाना है। उस पर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट जामिया हमदर्द की, jamiahamdard.edu। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद आपको ये राइट हैंड पे जो यहाँ पर मेनू बार आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये साइड में जो कोने में जो मेनू बार आ रहा है 4 डंडी जिस पर है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जो एडमिशन लिखा हुआ है, एडमिशन के आगे जो प्लस का साइन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा विंडो खुल जाएगी और आपको सिंपली ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक और नई विंडो हो जाएगी, खुल जाएगी और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई, तो आप रजिस्ट्रेशन जल्दी कर दीजिए। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह और जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप बहुत ध्यान से रखिए। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना लीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपको अपडेट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़े से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली जाकर फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको वो अपना फॉर्म प्रिंट करवा लेना है। और जो स्टूडेंट्स अभी जिनकी 12th नहीं हुई है उन्हें अपने वहाँ पर फॉर्म में अपीयरिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अपना फॉर्म फिल कर देना है।
अब बात करते हैं डी फार्मा एडमिशन प्रोसेस की। डी फार्मा एडमिशन प्रोसेस आप ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपकी प्रोसेस समझ में नहीं आया है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इस बात को आप दिमाग में रख के चलिए। सबसे पहला पॉइंट है फिल एडमिशन फॉर्म। आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है। इसकी लास्ट डेट 25 जुलाई है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे हमारा रिजल्ट नहीं आया है, सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप फॉर्म में अपीयरिंग का ऑप्शन डाल दीजिएगा, तो वहाँ पर आपका आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा फॉर्म। और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद नई दोबारा विंडो खुलेगी और आपको अपना रिजल्ट वहाँ पर अपडेट करना होगा। उसके बाद 12th क्लास के मार्क्स पर यहाँ पर एडमिशन होना है और आपको अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको जब जामिया हमदर्द की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट आएगी वहाँ पर अपना नाम देखना है। नाम देखने के बाद काउंसलिंग करनी है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ एडमिशन, सेकंड काउंसलिंग में नहीं हुआ, थर्ड काउंसलिंग में नहीं हुआ, फोर्थ, यहाँ पर बच्चों को आठवीं काउंसलिंग होती है उसमें भी एडमिशन मिल जाता है। इसका मतलब काफ़ी कम परसेंटेज पे यहाँ पर एडमिशन हो जाते हैं। इस बात को आप मान के चले और इसकी प्रॉपर गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जो 8वीं जो काउंसलिंग होगी उसमें भी बच्चों का एडमिशन मिल जाता है। तो आपको हर काउंसलिंग के लिए अपडेट रहना होगा, यानी आपको बिल्कुल अपडेट रहना होगा, तो ये आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको काउंसलिंग करनी होगी। काउंसलिंग करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। फिर आपको ऑनलाइन ही फीस सबमिट करनी होगी। कोरोना की वजह से ऑफलाइन कुछ भी नहीं हो रहा है इस बार, तो सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। दोस्तों फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर है 60 + 40,000 रुपये। वैसे आप प्रोस्पेक्टस में जाओगे तो वहाँ पर 80,000 रुपये फीस है, लेकिन यहाँ पर आपकी पूरी 1 लाख रुपये फीस लग जाती है। जब आपका एडमिशन होगा तो आपको वहाँ पर 60,000 रुपये सबमिट करने होंगे। और जब जनवरी में जब आप सन 2022 की जनवरी में आपको फिर से 40,000 रुपये सबमिट करने होंगे। ये मैं स्टूडेंट का डाटा आपको बता रहा हूँ। और अगर आप 60,000 रुपये ऑन द स्पॉट नहीं दे पाते हो एडमिशन के टाइम, तो आप वहाँ पर कम पैसे भी दे सकते हो और आप अंडरटेकिंग भी दे सकते हो कि आप इतने दिनों में आप अपने पैसे सबमिट कर दोगे या फीस सबमिट कर दोगे। उसका जो फीस सबमिट करने का जो लिंक होता है वो आपकी ईमेल पर आता है। आपको अपडेट रहना होगा बहुत ज़्यादा। और अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो आपको डीडी या फिर कैश एज़ पर कॉलेज, जैसा कॉलेज आपसे मंगाता है वैसे आपको लेकर जाना होगा। और पिछली बार स्टूडेंट्स ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे, मैंने उनकी हेल्प भी की थी। उन्होंने बताया था कि सर हमें लिंक नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर हमें फ़ीस पेमेंट करनी है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए, आपको बहुत ज़्यादा अपडेट रहना होगा। कभी कभी जो ईमेल है यानी जो मेल आता है वो स्पैम में भी आ जाता है, वहाँ पर आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ सकती है। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, छोटी सी गलती अगर आपसे होती है तो आपका एडमिशन कैंसिल मानिए आप। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको एडमिशन करना है। इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे एडमिशन की स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, हमारी पूरी टीम आपके साथ आपकी हेल्प करेगी और आपका एडमिशन वहाँ पर करवा देगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की। तो यहाँ पर टोटल 120 सीट हैं और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो आपको यहाँ पर आराम से एडमिशन मिल जाएगा। हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल यहाँ पर दिल्ली, नॉन दिल्ली किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलता है, सिर्फ फॉरेनर्स को मिलता है, उसमें से भी स्पेशली गर्ल्स को और जो MBBS के स्टूडेंट होते हैं उनको ही हॉस्टल मिलता है। तो यहाँ पर आपको जुगाड़ करना होगा। अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन के थ्रू जुड़ते हैं तो जो आपके सीनियर है आप उनके साथ भी रह सकते हैं यहाँ पर, यानी जहाँ पर वो रह रहे हैं आप वहाँ पर भी रह सकते हैं। तो आपको इतना भटकना नहीं पड़ेगा कमरे वगैरह के लिए। तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स थे लेकिन फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो पाया, और जिनके कम मार्क्स थे उनका एडमिशन हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपडेट नहीं मिल पाते हैं वेबसाइट पर और उन्हें पता भी नहीं होता कि अपडेट कहाँ पर आते हैं। तो पहली काउंसलिंग में दूसरी 8वीं काउंसलिंग तक बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, इस बात को आप मान के चलिए। तो आप अभी AD किंग इंडिया का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा और आपको हर एक अपडेट दिया जाएगा। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो भी आपका आराम से यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट आपके एक बार चेक किए जाएंगे। लास्ट ईयर कितने मार्क्स पर एडमिशन हुए थे वो भी आपको बताया जाएगा। स्कॉलरशिप आपको कौन सी भरनी है, क्योंकि स्कॉलरशिप के फॉर्म निकल जाते हैं जब स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। एडमिशन होगा या नहीं, आपकी चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, और अगर आपका जामिया हमदर्द में नहीं होता है तो आप बाकी कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाता है तो आप कौन से बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में ले सकते हो दिल्ली NCR में।
तो एडी किंग इंडिया सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप भी फ्रेशर हो और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते हो। और हम लगातार 3 साल से एडमिशन करवाते आ रहे हैं, तो कम से कम परसेंटेज वालों को भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली मैसेज करना है, हे सर आई नीड डी फार्मा गाइडेंस। आपको व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज करना है। उसके बाद आपके सामने एक फ़ोन नंबर आएगा, उस पर आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन चालू हो जाएगा और आपसे कॉल पर बात हो जाएगी और आपको डिटेल भी शेयर की जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।